वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं तुम लोगों के साथ एक बहुत ही अच्छी सी स्टोरी शेयर करना चाहती हूँ और क्योंकि मेरी गजनी मेमोरी है तो मैंने सोचा इससे पहले मैं ये सारी चीज़ें विद डिटेल्स भूल जाऊँ क्यों ना मैं तुम लोगों के साथ शेयर करूँ कि स्टोरी इतने मज़े की, इतनी माइंड ब्लोइंग स्टोरी है कि मैं चाहती हूँ कि तुम सबको बताऊँ। और वो बहुत ही फनी स्टोरी है और वो बहुत अच्छी है और मैं चाहती हूँ कि वो मेरे अकाउंट पर हमेशा रहे क्योंकि मैं अपनी गजनी मेमोरी के साथ उस स्टोरी को नहीं भूलना चाहती। तो हमेशा वो एविडेंस रहे कि हाँ यार ये हुआ था। तो यार इतना कुछ धमाकेदार दिन है ना, इतना कुछ धमाकेदार दिन है, एक के बाद एक सीन, एक के बाद एक सीन। मतलब मेरी फ्रेंड और मैं शौक थे कि ब्रो आज हमारे साथ हो क्या रहा है, ये क्या सीन चल रहे हैं भाई। लेकिन बहुत ही मज़े का दिन है तो मैं तुम लोगों को साथ साथ बताती हूँ। लेकिन क्योंकि मैंने देखा कि सब यूट्यूबर्स जब भी कोई वीडियो बनाते हैं तो उसके साथ साथ गेट रेडी विद मी ज़रूर करते हैं। तो फिर आपकी बहन क्या किसी से कम है, तो मैं भी ज़रूर करूँगी। आखिर जो मैंने मेकअप ख़रीदा है वो मेरे काम कब आएगा। मेकअप ख़रीदने से याद आया मुझे और भी मेकअप ख़रीदना है। ऐसे पूरे 5-10 मिनट मेकअप ढूंढने के बाद मैं तुम लोगों को ये बताऊं कि कल 14 अगस्त थी। अब पता नहीं ये वीडियो मैं कब अपलोड करूंगी। एक तो मैं बहुत लेट अपलोड करती हूँ क्योंकि एक तो मैं वीडियो बनाती बहुत लेट हूँ, उसके बाद मैं उसको एडिट बहुत लेट करती हूँ, फिर मैं उसको अपलोड बहुत लेट से करती हूँ। तो यार मैं अपनी ज़िंदगी का हर काम ही बहुत लेट करती हूँ। खैर, तो वो मैंने मेकअप बहुत ज़्यादा ढूंढा कल, वो मैंने सारा इस तरफ रख दिया था, उसको बहुत ढूंढा पर वो मिला नहीं। अगर मैं एक दिन में कोई एक चीज़ अपनी ना घुमाऊं तो वो दिन नहीं गुजर सकता। और अगर आप मेरे साथ रह रहे हैं और आप ये देखें कि आज तो उस लड़की ने कुछ घुमाया नहीं है तो प्लीज़ काइंडली मैं बताती हूँ शुरू से अगर आप मेरे साथ रह रहे हैं और एक दिन में मैंने कोई चीज़ घुमाई नहीं है, मैं एक्स्ट्रा सोई नहीं हूँ और मैं कोई बात भूली नहीं हूँ तो भाई रीचेक करो क्योंकि यकीनन वो लड़की मैं तो नहीं हूँ क्योंकि ये हो नहीं सकता। इट्स इम्पॉसिबल। या तो मैं एक दिन में बहुत एक्स्ट्रा सोती हूँ, भूलती हूँ, घुमाती हूँ, तीनों में से एक चीज़ मैं तीनों चीज़ें एक दिन में ज़रूर करूँगी। और ये सच है भाई, मैं ऐसी हूँ, पता नहीं मैं ऐसी क्यों हूँ। तुम में से कोई ऐसा है कि नहीं। खैर स्टोरी पर आते हैं। तो सबसे पहले हम प्राइमर लगाते हैं जो कि घूम गया। तो हम सीधा अपने मुंह के ऊपर फाउंडेशन लगा। मैंने फिल्टर ऑलरेडी लगाया हुआ है पर वो फिल्टर इतना हेल्प नहीं करता, वह हल्का फुल्का स्मूथ कर देता है। सो लाइक वी कैन सी कि हम क्या मेकअप कर रहे हैं। इसलिए क्योंकि बिना फिल्टर के मैं वीडियो नहीं बना सकती गाइस। मेरे मुँह के ऊपर बहुत एक्नी है, ठीक है। अगर मैंने बिना फिल्टर के बनाई तो तुम लोगों को तो कुछ नहीं होगा क्योंकि अब 2025 है और लोग सारे बहुत वो कि ओ माय गॉड इट्स सो कि एक्नी भी तो एक पार्ट है और हमें उसको एम्ब्रेस करना चाहिए। नो, मेरे से ना हो पाएगा। तो अगर मुझे एक्नी हो जाए ना तो मैं मिरर भी कम ही देखती हूँ। मुझे कुछ होता है मिरर देख के, फिर मैं कहती हूँ ओ मुझे यहाँ पे पिंपल है, मुझे यहाँ पे पिंपल है, एंजाइटी हो जाती है। तो मैं देखती नहीं, मैं कहती दफ़ा करो यार, अब क्या है, पिंपल तो होंगे ही ना, इंसान जो है हम सबको ही होते हैं। खैर गर्दन के ऊपर भी हम फाउंडेशन लगाएंगे, क्यों? क्योंकि वो भी तो हमारी है, कौन सा गैरों की है, अपनी है। अब मैं तुम लोगों को स्टोरी सुनाती हूँ गाइस। स्टोरी बहुत मजे की। तुम लोग कहोगे ये लड़की ने वीडियो कहाँ से शुरू की थी और ये कहाँ तक पहुँच गई है। लेकिन अगर एक बात में से मैं दूसरी बात ना निकालूँ तो मुझे सुकून नहीं आता। खैर मुझे अपनी दोस्त से मिलना था और पहली बार हम लोगों ने एक स्पॉन्टेनियस सा प्लान किया। हालांकि हमें हमेशा परमिशन का इशू रहता है और हम हमेशा प्लान करते हैं और फिर हम हमेशा उसको कैंसिल करते हैं। तो पहली बार हमने एक प्लान किया कि यार हम लोग मिलते हैं क्यों, और वो प्लान हो गया और हम लोग मिल लिए और हम शॉक हो गए कि व्हाट, आज हम लोग मिल लिए कैसे। मतलब कोई इशू भी नहीं होना, उसकी मम्मा ने मना किया ना मेरी मम्मा ने मना किया। ऐसा लग रहा था ओ माय गॉड कोई मौजूदा टाइप हो गया। लेकिन जब हम पहुंचे, मतलब जो दिन हम प्लान करते हैं उसमें इतना मज़ा नहीं आता जितना एक अनप्लान दिन में मज़ा आया। मतलब आई थिंक स्पॉन्टेनियस चीज़ें ज़्यादा बेटर होती हैं। तो हुआ ये, हम लोग पहले कौन सी स्टोरी सुनाऊँ, सबसे पहले बोनेंजा की स्टोरी आती है। तो गाइस ये हुआ, हम लोग पहले गए थे बोनेंजा। हुआ ये कि पहले यार मैं 10 बार बोल चुकी हूँ कि हुआ ये बता भी दे कि क्या हुआ। मेरी फ्रेंड पहले गई थी एक दिन पहले वो गई थी बोनेंजा एक ड्रेस लेने, ठीक है। उसने एक ग्रीन कलर का ड्रेस लिया। क्लियरली ये फाउंडेशन जो है वो मेरे फेस के साथ नहीं मैच कर रही क्योंकि मैं काली हूँ और ये वाली जो है ये मेरी बहन की है। तो मैंने सोचा मेरी वाली तो गुम गई है तो क्यों ना मैं इसी से काम चला लूँ। मुझे लग रहा था काम चल जाएगा। अब यही है कि एक्स्ट्रा गोरी लगूंगी और क्या, लेकिन कोई बात नहीं, इसको भी हम कर लेंगे भाई। अब इतना टैलेंट तो है ही ना, इतना टैलेंट क्या, बस यही है कि फेस पे ही ठीक लगेगा। मैं अपने हाथ तो अपने मुँह के जैसे करने से रही, लेकिन चलो लगा के देखते हैं। एक्चुअली मेरी बहन जो है वो बहुत ज़्यादा गोरी चिट्टी है तो ये उसी की फाउंडेशन है, बट लाइक हु केयर्स, इसको मैं सेट कर लूँगी। तुम लोगों ने टेंशन ही नहीं लेनी और ये नहीं सोचना कि देखो इस लड़की को इस टाइम ने इतना चिट्टा विट्टा कर लिया। यार कोई बात नहीं, आई थिंक मेकअप इसीलिए बना है ना कि हम जैसे नहीं हम वैसे बन जाए। नहीं इसलिए नहीं बना प्रो मेरा आदर वो यार, क्यों मैं स्टोरी से बार बार हिल जाती हूँ। मैं तुम लोगों को रियल लाइफ के बंदे समझ के ना, मतलब तुम लोग हो तो रियल लाइफ के बंदे, कहने का मतलब अपने सामने समझ के। तो पता नहीं लोग मेरे साथ कैसे रहते हैं, मैं इतनी बार स्विच करती हूँ टॉपिक्स को। खैर बैक टू द टॉपिक। तो उसने एक ड्रेस लिया बोनेंजा से और उसने बोला कि यार जब वो घर गई, यार देखो जब हम ब्रांड में कोई ड्रेस लेते हैं तो हम जाके पहले वहीं पे उसकी चेकिंग तो नहीं शुरू कर देते कि यहाँ से ठीक है कि नहीं, यहाँ से ठीक है, इतना नहीं होता भाई, टाइम भी नहीं होता और वैसे बंदा सोचता है कि ठीक होगा।
तो उसने वो ड्रेस लिया और वो जी घर आ गई। जब घर आई उसने ट्राई किया जैसे अब आए गाइस, मेरे घर कोई आ गया था और मुझे लगा कि कोई मेहमान आ गया, तो मैं थोड़ी सी क्यों हो गई कि बट अब क्या होगा, मैं तो पागल लग रही हूँ। लेकिन मेरे अपने पापा हैं तो उनको पता है कि ये ऐसी है, दैट इज़ फन, ठीक है। अच्छा गाइस, आप लोग देख सकते हैं कि मैंने फाउंडेशन को सम बट थोड़ा थोड़ा अपने फेस के मुताबिक कर ही लिया। खैर, तो 1 डे पहले वो गई और उसने एक ड्रेस लिया। जब वो घर गई उसने वो ट्राई किया तो वो सामने से जो है बिल्कुल जहाँ से गला होता है ना वहाँ से यूँ फटा हुआ था। और एग्जैक्टली सेम मेरे साथ ये हो चुका है। मैंने लाइमलाइट से ड्रेस लिया था और वो भी यूँ फटा हुआ था, बट मैंने सोचा जाने दो, क्योंकि मैं पहन चुकी थी एक दिन, मतलब कि यार अब पहना हुआ ड्रेस तो चेंज होने से रहा। लेकिन उसने नहीं पहना था तो उसने सोचा कि चेंज हो जाएगा। उसने मुझे कहा कि यार चलें चेंज करवाना है, तो मैंने कहा ओके चलते हैं। हम लोग पहुंच गए वहाँ पर। और हमेशा ये होता है हम दोनों की फ्रेंडशिप में, शी इज़ द वन हु फाइट्स एवरी टाइम। मतलब कभी अगर मेरी भी लड़ाई होती है ना तो वो मुझे यूँ करती है कि बहन तू पीछे हो जा, लेट मी हैंडल दिस। और मैं पीछे हो जाती हूँ और मैं यूँ खड़ी जाती कि ओह माई गर्ल कैन डू दिस। और वो हमेशा लड़ती है और वो बड़ा ही मतलब मज़े का सीन होता है। मैं इसको देख रही थी कि ओह सदके जाऊँ, यूँ मैं कर रही होती हूँ, ठीक है। क्योंकि यार मेरी पर्सनैलिटी थोड़ी डिफरेंट है। मैं कभी बहुत इंट्रोवर्ट हो जाती हूँ और मैं कभी बहुत एक्सट्रोवर्ट हो जाती हूँ। अब तुम लोग सोच रहे होगे इस वीडियो को देख के कि बहन तू तो एक्सट्रोवर्ट ही लग रही है, पर ये पूरा कमरा खाली है, तो अकेले में तो कोई भी एक्सट्रोवर्ट बन जाएगा यार। जो बाहर बने तो बात तो उसकी है ना। तो मुझे अगर ऊबर वाले जो हैं वो लंबा रास्ता भी ले लेते हैं तो आई एम नॉट एबल टू से कि नहीं आप उस गली से चले जाएं, वहाँ से रास्ता जो है वो आसान है या कुछ भी ईजी है, क्लोज है, कुछ भी मैं नहीं कह सकती। हम लाइक ठीक है जहाँ से ले जाओ तो मैं चली जाऊँगी, मेरा वो वाला सीन है, ठीक है। तो इसने मुझे बोला कि चलते हैं। मैंने कहा ठीक है, हमेशा तो वो ही लड़ती है। मैंने कहा वो ही लड़ेगी। जैसे हम लोग पहुँचे तो हमने कहा ये सीन है, इस ड्रेस को ना चेंज करना है। तो उस बंदे ने बोला कि ठीक है आप इनवॉइस दिखा दें। हमने कहा इसमें डिफ़ॉल्ट था। उसने कहा आप इनवॉइस दिखा दें। हमने कहा इनवॉइस, तो उसने कहा मैंने ली ही नहीं। अब मेरी दोस्त इस तरह की है कि जब आप एंटर होते हो ना कहीं पे सिक्योरिटी के लिए, वो जो एक वो सिक्योरिटी वाला बना होता है, क्या बना होता है यार, मैं क्या बात कर रही थी लिटरली मैंने वीडियो सेव की है, मतलब 2 मिनट लगे होंगे, मैं बात ही भूल गई हूँ कि मैं क्या बात कर रही थी। अच्छा वो बात में भूल गई हम, जो हाँ सिक्योरिटी वाली, यस शुक्र याद आ गई, पहली बार याद आई है। तो सिक्योरिटी वाले जो उसमें जो मशीन से गुजारते हैं चीज़ें, वो उसमें वो चीज़ें भी नहीं रखती। अपना बैग उसका लटकाया तो सब उसमें से चली, मतलब एवं ही चली जाती है। और क्योंकि पाकिस्तान है तो ख़ास लोग उसको रोकते भी नहीं हैं, तो वो इस टाइप की चिल सी बनती है। तो जब उन्होंने इनवॉइस, आपको पता लेट आती है, पहले वो ड्रेस दे देते हैं और उसके बाद वो रिसीप्ट निकालते हैं, तो आपको वेट करना पड़ता है। तो मेरी मैडम कहाँ वेट करेंगी, वो तो एवं ही निकल गई उसको छोड़ के। तो उसके पास इनवॉइस नहीं, उसने कहा मेरे पास तो नहीं है, मैंने तो ली ही नहीं, उसने यही बोला। अच्छा अब उस बंदे ने क्या किया, वो जो वहाँ पर काउंटर पे खड़ा होता है, नहीं अब तो नहीं हो सकता, ये तो नहीं हो सकता, वो तो नहीं हो सकता। हमने कहा यार अब चेक करो, कुछ तो हो सकता होगा, क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि हम ड्रेस अपनी मर्जी से चेंज करवाने आ रहे हैं, उसमें एक डिफ़ॉल्ट है, हमने इसलिए चेंज कराया। गुड पॉइंट, ओके। फिर उसने क्या बोला, उसने मतलब वो अजीब सी कुछ ज़िद्दी टाइप बंदा था, ठीक है। मेरे दोस्त अब उससे कहने लगे कि नहीं आपको ये तो करना चाहिए एंड ऑल दैट, मेरे पास इनवॉइस नहीं है लेकिन आप देखें इसमें डिफेक्ट है ये वो। तो उसने बोल दिया देखिए अब एविडेंस भी तो चाहिए ना कि ये ड्रेस यूज़ तो नहीं है। गाइस एविडेंस वर्ड सुन के मेरे दिमाग ऐसे फट गया, मेरा दिमाग, मेरे नर्व्स। मुझे यार कभी कभी मुझे क्या होता है, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मुझे गुस्सा दिला देना, कुछ वर्ड्स होते हैं, कुछ बातें होती हैं जिससे मेरा दिमाग घूम जाता है। जैसे मैं किसी को कॉल कर रही हूँ और मैं बात कर रही हूँ और अगला बंदा कॉल काट दे, भाई साहब मेरा दिल करता है मैं कोई क़यामत ले आऊँ, मुझे बहुत गुस्सा आता है। तो इस तरह की जो कॉमन सेंस वाली 2 नंबर बातें होती है ना, जब बंदा उसके ऊपर कोई ओवर एक्टिंग करे, मुझे बहुत गुस्सा आता है। एविडेंस, मैंने कहा रुक जा आज मुझे लड़ने दे, और यार मैं कभी भी नहीं लड़ी हूँ, ठीक है। अच्छा वैसे मानना चाहिए कि मेरे दोस्त को मेरे पे ट्रस्ट था, उसने कहा चल ठीक है तू कर ले। मैंने कहा यार आज तुझे मैं बताऊँगी कि जितनी मैंने तेरे से क्लासेस ली हैं उनका कोई फ़ायदा हुआ है कि नहीं। तो मैंने बोला एक्सक्यूज़ मी व्हाट डू यू मीन बाय एविडेंस, मतलब ड्रेस दिखाई दे रहा है। वो आप लोगों को पता होगा कि ब्रांड जब कोई आपको सूट पैक करके देते हैं तो उसका ट्राउज़र और दुपट्टा और शर्ट एक अलग तरीके से पैक्ड होता है। तो जब उसने शर्ट निकाली, शर्ट में डिफेक्ट था, उसने वापस उसी पैकेट में डाल दिया। ट्राउज़र और दुपट्टा जो है वो अनटच्ड है। मतलब तुझे और क्या एविडेंस चाहिए कि ये पहना हुआ है कि नहीं पहना हुआ। तो अच्छा उसका टैग थोड़ा यूँ हुआ था, थोड़ा यूँ मतलब टैग नहीं फटा हुआ था, वो जो एक धागा सा नहीं होता वो निकला हुआ था। तो अब ये तो यूँ है, अब आपको पता है मैं तो नहीं कर, मैंने उसको बोला ना कि आपको क्यों एविडेंस चाहिए, आप तो बड़ी अजीब सी बात कर रहे हो, थोड़ा गुस्से में बोला, मतलब अजीब से उसमें
तो उसने बोला कि नहीं, असल में एक्सक्यूज़ मी, ये जाना होता है फैक्ट्री में, तो वहाँ पे चेक होता है, तो वहाँ पे एविडेंस होता है। मैंने कहा आप तो कुछ ऐसे एक्टिंग कर रहे हो कि फैक्ट्री में कोई रोबोट और कंप्यूटर बैठे हैं जो देखेंगे हाँ हाँ ये नहीं है तो हटा दो। इंसान ही बैठे हैं वहाँ पे, वो देख सकते हैं कि ये एक अनटच ड्रेस है, तो इसमें इतना ओवर होने वाली क्या बात है। तो ही वॉज लाइक नहीं नहीं ये तो नहीं हो सकता, अच्छा आप वेट करें मैं देखता हूँ। मैंने कहा मैं किसी और आउटलेट में देख लेती हूँ, कोई बात नहीं। उसने कहा नहीं नहीं आप वेट करें मैं देखता हूँ। मैंने कहा ठीक है। हम लोग 10 मिनट वहीं खड़े रहे। इसने बोला कि यार क्या करें और कोई ड्रेस देखें तब तो टाइम पास करें। मैंने कहा नहीं यार मुझे इनके ऊपर गुस्सा आ गया, हम इनके आउटलेट से और कोई ड्रेस ही नहीं लेंगे। यार तुम लोग मेरा दिमाग थोड़ा क्रैक है, ठीक है, अगर किसी के ऊपर मुझे गुस्सा आ जाए फिर मैं उस शॉप से कुछ भी नहीं लेती। तो मैंने कहा नहीं हमने यहाँ से कुछ भी नहीं खरीदना। इन्होंने जो है ठीक नहीं किया। हम खड़े 10 मिनट इधर उधर की बातें करते रहे और फिर हम उसके बाद दोबारा, वो अपना काम कर रहे हैं ठीक है, फिर हम उसके पास दोबारा गए। हमने बोला कि भाई बताओ क्या सीन है। तो कह रहा है अभी तक तो मैं ढूंढ रहा हूँ इनवॉइस। ढूंढ रहा है तो 10 मिनट से, मुझे लगा ड्रेस मंगवाया। मैंने कहा मेरी बात सुने, अगर हमारे पास नहीं भी है तो आपके कंप्यूटर में तो होगा ना, तो आप उसमें ड्रेस के कोड से चेक कर लो। मैं वही तो ढूंढ रहा हूँ, मुझे मिल नहीं रही, हालांकि अपने काम कर रहा था। मैंने कहा अच्छा, तो मैंने कहा भाई मैं तो जो देख रही हूँ कि तू कुछ भी नहीं कर रहा। मैंने कहा आप तो नहीं ढूंढ रहे, आप तो सिर्फ टाइम आप ड्रैग कर रहे हो सिर्फ, और हम उसको क्या बोलो कि भाई हम तो घर से परमिशन लेके आते हैं, हमें 2 घंटे की इजाज़त मिलती है, हमारे पे इतना टाइम तो नहीं है कि हम तेरे सर पे खड़े रहें। तो मैंने कहा आप देखो तो सही। ही वाज लाइक अच्छा मैं देख रहा हूँ, मिलती है तो पता नहीं ब्ला ब्ला ब्ला। अच्छा फिर मेरा मीटर घूम गया, और जब मेरा मीटर एग्जैक्ट घूम जाता है गाइस, मुझे नहीं पता कैसे मेरा माइंड उर्दू से इंग्लिश पे जंप कर जाता है, मेरे मुंह से फिर सिर्फ इंग्लिश ही निकलती है। और मैं तुम लोगों को एक आपस की बात बताऊँ, इसकी मुझे लॉजिक नहीं पता कि इसके पीछे क्या लॉजिक है, लेकिन जब भी मैं किसी से इंग्लिश में लड़ती हूँ तो वो बंदा ठीक हो जाता है। मतलब क्यों भाई, उर्दू में तो ज़्यादा अच्छे से लड़ सकते हैं ना, उर्दू में कोई नहीं ठीक होता। खैर जब मेरा मीटर घूमा तो फिर मेरे मुंह से इंग्लिश ही निकली। मैंने कहा आप लोग बेवकूफ़ समझते हो, अब तुम लोग कहोगे अब क्यों नहीं इंग्लिश निकली, भाई वो मोमेंट था तभी इंग्लिश निकलती है। तो खैर मैंने उससे इंग्लिश में बहुत लड़ाई कह सकते हैं गैस। तो इर्द गिर्द वाले वो जो उसके मतलब 1-2 कस्टमर थे और वो जो उनके स्टोर में होते हैं वो लोग थे, वो थोड़ा यूं देख रहे। अब मैंने जाहिलों की तरह तो लड़ाई नहीं की कि सब लोग जमा हो जाए, यानी कि एक नॉर्मल वाली, एक आर्ग्यूमेंट वाली। तो कहता आप अब आप इससे बोल रही हैं, आप आर्ग्यूमेंट करिए। मैंने कहा नहीं ओवर रिएक्ट कर रही है। मैंने कहा आप मुझे लिटरली ड्रैग कर रहे हो एक आर्ग्यूमेंट में, तभी तो मैं कर रही हूँ, वरना मैंने तो आपसे नॉर्मल से बात की कि आप चेक करो। कहता है एक्चुअली ऐसा है कि ना इस कंप्यूटर में भी नहीं है कि यहाँ से ड्रेस लिया ब्रो। मैंने कहा एक्सक्यूज़ मी, ड्रेस तो यहीं से लिया ठीक है, तो या तो आपके कहते मेरे कंप्यूटर में ही नहीं है। मैंने कहा अगर आपके कंप्यूटर में नहीं है, या तो जो बंदा उस दिन बैठा हुआ था उसने ऐड नहीं किया, या तो फिर आप जानबूझ के नहीं देख रहे होगा कंप्यूटर में, हम तो इस तरफ खड़े हैं। नहीं ऐसा नहीं है, मैं देख रहा हूँ ब्ला ब्ला ब्ला, बकवास कर रहा था ठीक है, लैंग्वेज। अच्छा खैर और ये उसमें एक और कस्टमर आ गया, उसके बहुत सारे कपड़े थे और पता नहीं आई थिंक 10 या 15 इस तरह तो होंगे। तो मुझे ये था कि यार ये कहते हैं अच्छा मैं इनको देख लूँ फिर देखता हूँ। मतलब भाई हमारे पास इतना टाइम नहीं है, तो उनका करता रहे हम लोग खड़े रहे वहीं पर। मैंने कहा यार मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा है। मैंने कहा आप जानबूझ के टाइम, मतलब आपको पता है कि एंड पे आपने हमारी बात माननी है, तो अभी आप सिर्फ इतना कर रहे हो कि चलो यार ये थोड़ा वेट तो कर ले मेरी तरफ से। अब इतना दिमाग मेरे पास भी, हम भी इस तरह करते हैं कि चलो यार इसको थोड़ा सबक तो सिखा दें। तो ऐसा मत कर भाई हमारे साथ। मेरा मीटर घूम गया। मैंने कहा भाई, मैंने कहा एक्सक्यूज़ मी, आप सिर्फ टाइम जानबूझ के ड्रैग कर रहे हो ना, मुझे पता चल रहा है। कहते नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, यूँ करके ना चला गया। अच्छा अब चला गया, मैं साइड पे खड़ी हूँ और हम दोनों डिस्कस कर रहे हैं कि यार अब क्या करें ना। तो अब हंसी भी आ रही है दिल में, हंसी मतलब उसके ऊपर हंसी नहीं आ रही थी। जैसे मैं किरण का मुंह देखूं तो मुझे हंसी है, वो मेरा मुंह देखे मतलब यार पता नहीं, दो से एक तो सीरियस मोमेंट चल रहा है और इसको हंसी आ रही है ठीक है। वहाँ पे जो फ्रेगरेंस वाले होते हैं जो कहते हैं कि मैम यहाँ आपको फ्रेगरेंस चेक कराएं, तो वो आ गया, वो बड़ा काइंड सा अच्छा सा बंदा था। उसने कहा मैम यहाँ फ्रेगरेंस चेक करें। मैंने कहा मुझे तो यहाँ से कुछ भी नहीं खरीदना क्योंकि मेरा मूड बहुत ख़राब हो गया। इस टाइम किसके बच्चे हैं भाई? अच्छा एंजॉय करें व्हाटएवर। क्यों फ्रेगरेंस मैं लूँ यहाँ से, पहले मेरा मूड ख़राब हो गया। तो उसने कहा क्यों? मैंने कहा देखिए हम लोग आप लोगों से रिस्पेक्ट से बात करते हैं, तो आप लोग हमें सीरियस ही नहीं लेते हो। मतलब आई एम ऑन सोशल मीडिया और मेरे पास ये अकाउंट है, वो अकाउंट ओवर हो गई ठीक है। मैंने उसको अपने लाइकी का अकाउंट दिखाया कि यार ये देखो 1.1 मिलियन फॉलोअर्स है मेरे पास वहाँ पे, और टिकटॉक पर इतने हैं, ये वो जो भी होता है। तो मैंने कहा मैं सिर्फ वीडियो अपलोड कर सकती हूँ अगर मैं चाहूँ तो, इनकी वीडियो बनाकर कि ये इस तरीके से करें, लेकिन मैं नहीं कर रही। तो आप लोगों को मतलब हम लोग आप लोगों का एहसास करते हैं और आप लोग हमें वेट करवाते हो, ये मुझे अच्छा नहीं लगता ठीक है। मैंने कहा आप लोग यही चाहते कि मैं वीडियो बनाऊँ, तो मैंने यूँ कैमरा करके ना उस बंदे की यूँ वीडियो बनाई। मैंने कहा ये बस यही करना था, यूँ करके मूड ऑफ। अच्छा उसने मुझे कहा आप माइंड ना करें, आप 2 मिनट रुके, सिर्फ 2 मिनट रुके। मैंने कहा मैं कब से रुकी हुई, वो नहीं सुनना चाहते। ही वाज लाइक अच्छा आप 2 मिनट रुको तो सही, मेरी बात मानो। मैंने कहा ओके ठीक है। अच्छा वो गया गाइस, आई एम नॉट किडिंग, 2 मिनट
मतलब कि उसने ऑलरेडी वो ड्रेस मंगवा के रखा हुआ था, वो सिर्फ ये चाहता था कि हम लोग वेट करें। 2 मिनट में उसने वो ड्रेस दे दिया। मैं किरण को देखूं, किरण मुझे देखे। गाइज आई एम बैक। कैमरे का एंगल भी थोड़ा चेंज हो चुका है क्योंकि 3 घंटे बाद वापस आई वीडियो बनाने, 3-2.5 इस तरह कुछ भी। तो हम लोग कहाँ पे थे स्टोरी में? एक्चुअली मुझे याद नहीं था, मैंने वीडियो फिर से देखी कि हम स्टोरी में कहाँ पे थे। तो हम लोग यहाँ पर थे कि जब वो बिल्कुल 2 मिनट में ड्रेस उसने हमें दे दिया और किरण और मैं एक दूसरे को देख रहे हैं और हम सोच रहे हैं यार इसको देख कि कितना 2 नंबर बंदा है, यानी कि इसके पास। अब दोनों सोचो कि 2.5 घंटे बाद आई है तो मेकअप वहीं से शुरू करिए। हाँ जी, वहीं से शुरू करिए क्योंकि कहीं जाना तो मैंने है नहीं, सिर्फ वीडियो के लिए। और मेरे घर वाले भाई साहब ये ब्रो प्राइवेसी नहीं है इस घर में, लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, ये क्या है? लाउंज पे बैठी हूँ मैं, दरवाजा बंद करो। We are doing some important work. जा पता है तुझे इंग्लिश बहुत आती है, जा। ओके तो हम लोग मतलब इस बंदे को, तुम लोग इस बंदे की 2 नंबरी चेक करो कि इस बंदे को पता है इसके पास ड्रेस रखा हुआ है। ये सिर्फ ये कह रहे हैं कि इन लोगों को ज़रा थोड़ा सा, यानी कि मैं थोड़ा इनको सताऊँ, थोड़ा वेट करवाऊँ। ब्रो कितना बदतमीज़ है यार तू। मैंने कहा यार किरण उसको चेक कर। खैर हमने जल्दी से हमने जाकर ड्रेस लिया, फिर हमने उसको प्रॉपर चेक किया क्योंकि उन्होंने कहा प्रॉपर इसको चेक कर लिया। हमने कहा जाहिर सी बात है तुम लोगों ने पहले हमें गलत ड्रेस दिया तो उसको चेक करके ही जाएंगे ना। अब किरण कह रही यार इसको अच्छे से चेक कर, क्योंकि जब हम घर गए, इन लोगों को तो पता नहीं यहाँ पे हम बहुत टफ एक्ट कर रहे हैं, लेकिन अगर हम लोग घर गए और इसमें कोई प्रॉब्लम हुई तो फिर हमारी माँ जो हमारे साथ टफ एक्ट करेगी ना, वो तो एक अलग ही बात है। क्योंकि यार मम्मा कहेंगे कि ब्रो एक तो तुम लोगों ने इतनी ओवर एक्टिंग की लड़ाई की, उसकी मम्मा, अच्छा अब तुम लोग कहोगे उसकी मम्मा का मुझे कैसे पता है, मुझे इस तरीके से पता है। एक तो सबकी माएँ सेम होती हैं और दूसरी बात ये है कि उसकी मम्मा की मैं इतनी स्टोरी सुन चुकी हूँ कि मुझे आइडिया है कि आंटी ने ये तो बोलना ही था कि बेटा क्या किया आपने, आप गई आपने इतनी ओवर एक्टिंग की, लेकिन किया क्या? कुछ भी नहीं, गलत ड्रेस लेके गई थी और गलत ही ड्रेस वापस ले आई, तो इतनी बेइज्जती नहीं करवा सकते थे गाइस हम लोग अपनी। तो हमने इसको अच्छे से चेक किया और उसमें फिर कुछ भी मतलब डिफ़ॉल्ट नहीं था उन कपड़ों में, और फिर हमने वो ले लिया। फिर हम लोग ने जब ड्रेस वो वापस ले लिया तो हम लोग जब निकलने लगे तो जो फ्रेगरेंस वाला बंदा था, यानी कि जिसने जाके मामला हल कराया था, जिसने कहा था 2 मिनट बस रुक जाएं, तो मैंने उसको बोला, उसको मैंने थैंक यू बोला और मैंने बोला कि यू आर वेरी काइंड एंड वेरी स्वीट। क्योंकि यार जो बंदा अच्छा काम करे उसको एक्नॉलेज करना चाहिए कि हाँ जी यार आपने अच्छा काम किया, ताकि उसको हो कि यार अगर मैं एक अच्छा बंदा हूँ तो लोग उसको एक्नॉलेज भी करते हैं, अप्रिशिएट भी करते हैं। जब बुरे को बुरा कह सकते हो तो अच्छे को भी अच्छा कहो, मर नहीं जाओगे, ठीक है। तो इसलिए मैंने उसको ये बोला। जैसे हम लोग वहाँ से बाहर निकले तो किरण कह रही है ओह कौन है तू? मैंने कहा तू मुझे सच पता, आर यू प्राउड ऑफ मी और नॉट? मैंने कहा सारी क्लासेस का कोई फ़ायदा हुआ मैडम के नहीं? तो कहती है यार मुझे यकीन नहीं आ रहा। और शी वॉज जम्पिंग कि ओ माई गॉड यू डिड इट, यू फॉट फॉर मी, आई मीन इट वॉज सो कूल। तो ये था तो वो था, ड्रेस चेंज करा ली ये वो, और मैं इसलिए जंप कर रही थी कि ओ माई गॉड आई फॉट फॉर हर फॉर द फर्स्ट टाइम, आई फॉट फॉर हर यू नो। तो मुझे बड़ा हो रहा था और मुझे था यार तुमने मुझ पर यकीन करके मुझे कर। तो कहती है यार हमेशा जब भी फाइट होती है तो मैं तुम्हें कहती हूँ कि तू पीछे हो जा, लेकिन फर्स्ट टाइम तूने मुझे कहा कि तू पीछे हो जा और तू लड़ रही थी और मैं तुझे देख रही थी और मैं कहती माँ सदके जाए, वाओ कितनी अच्छी फीलिंग है। तो वो बहुत अच्छी फीलिंग थी और हम लोग लिटरली जंप कर रहे हैं कि यार बहुत खुशी हो रही है।